मैं पूनम राय। आज हम लोग मेरे संग की औरतें इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जब लेखिका की नानी, जो कि स्वतंत्र ख्यालों की महिला थी, उन्होंने कम उम्र में खुद को मौत के करीब पाया तो अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी की शादी की चिंता में वो भयभीत हो गई और इतना डर गई कि एकदम से मुंहजोर हो गई। मुंहजोर का मतलब उन्होंने खुल के बोला। उन्होंने नाना से कहा कि अपने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को बुलाइए, जिनसे मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द क्या, अपने मर्द के सामने भी खोलकर कभी मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से वो क्या कहना चाह रही थी। लेकिन उनके नाना ने मौके की नजाकत की लाज रखी और सवाल जवाब में समय न बर्बाद करके अपने दोस्त को बुला लाए। उनकी नानी ने जो नाना के दोस्त से कहा, वो और भी हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की का वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं। साहब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके पति विलायत से पढ़ के लौटे थे और अंग्रेज परस्त थे। वो विदेशी रहन सहन में विश्वास रखते थे और वैसे ही रहते भी थे, जो इनकी नानी को पसंद तो नहीं था, यद्यपि वे उसका विरोध नहीं करती थी। तो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बदार मतलब हुक्म का गुलाम ना हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून हो सकता है। लेखिका के अनुसार ये बात उसे बाद में समझ में आई। जब समझ में आई तो उन्हें लगा कि उनकी नानी वास्तव में निजी जीवन में काफी आजाद ख्यालों की रही होंगी। और सही भी है, क्योंकि उन्होंने नाना की जिंदगी में भले ही कोई दखल नहीं दिया, ना ही उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को भी उन्होंने अपने ढंग से जिया। उसमें उन्होंने किसी का दखल पसंद नहीं किया। वो पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे न रही हो, लेकिन दूसरे की तरह से जीने के लिए वो मजबूर नहीं थी और इस प्रकार उन्होंने असली आजादी को महसूस किया था। आज के इस पैराग्राफ में जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार है। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखिका ने अपनी नानी के बारे में सुना था कि उनकी नानी जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी से भेंट की, जो उनके पति के दोस्त थे, और उनसे भेंट करके उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी के लिए एक क्रांतिकारी वर ढूंढना चाहती हैं, किसी अंग्रेज भक्त से अपने बेटी की शादी नहीं करना चाहती। उनकी इस भावना से उनके देशभक्ति की पवित्र भावना प्रकट होती है। आजीवन पर्दे में रहने वाली महिला वास्तव में कितनी देशभक्त और आजाद ख्यालों की थी। साहसी व्यक्तित्व, उनके मन में सुलगते विचार, ये सारी भावना स्पष्ट करती है। नानी के इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। और अगला बिंदु इसमें बन रहा है, लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदार रही। तो जैसा कि इसमें प्रसंग आया है कि वो पर्दानशी महिला थी,
कभी किसी से बोलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। किस प्रकार? उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं, लेखिका की नाली खुलकर आंदोलनों में भाग नहीं ले सकती थी, किंतु अपने निजी जीवन में वे आजाद ख्याल की थीं। उनके मन में स्वतंत्रता की भावना पनपती रही। उन्होंने अंग्रेजियत को कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती रही। यही कारण था कि अपने अंग्रेज भक्त पति की जीवन शैली में उन्होंने कभी भाग नहीं लिया। साथ ही अपने बेटी की शादी उन्होंने क्रांतिकारी से करा दी, जिससे उसके बच्चे बड़े होकर देश सेवा में भाग ले सके। तो इस प्रकार उनकी आजादी के आंदोलन में भाग लेने की जो भावना है और जो काम है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।